हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों का डिमांड था बिहार करंट अफेयर्स का। तो बिहार करंट अफेयर्स की अगर बात करें हम लोग, तो बहुत बेहतर जो है करंट अफेयर्स हम लोगों ने आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं, प्रश्न को देखते चलें। देखिए, करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स के बिना कोई भी कंपटीशन को फाइट करना बहुत ही मुश्किल है। और बात अगर बिहार बीपीएससी की हो जाती है तो बीपीएससी भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये टॉपिक आपका करंट अफेयर्स हो जाता है। जैसे में अगर हम लोग बात करें बिहार करंट अफेयर्स की, तो इसकी जो महत्वपूर्ण जो भूमिका है आप देख सकते हैं एग्ज़ाम में। कम से कम 8-10 प्रश्न जो है कभी कभी ज़्यादातर पूछे जाते हैं, है ना। तो बिहार करंट से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। कहते हैं कि बिहार पुलिस कर्मियों को हाल ही में दिए गए पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या क्या हो सकता है। कहता है कि बिहार पुलिस के 2 कर्मियों विनय कुमार शर्मा और इंस्पेक्टर विनय कृष्णा को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक मिला है ना। और यहाँ पर कहता है, आपसे यहाँ पे कहता है, दूसरा जो हो जाता है विनय कुमार शर्मा को उसकी असाधारण 28 वर्षों की सेवा के लिए विशिष्ट सेवा पदक जो है प्रदान किया गया। और उन्हें इससे पहले 2018 में सराहनीय पुलिस सेवा पदक, 2019 में आंतरिक सुरक्षा पदक प्राप्त हुआ था। तीसरा जो देखेंगे हम लोग, 31 कर्मियों को सराहनीय पुलिस सेवा पदक प्रदान किया गया। इसमें कहता है कि बताइए कौन सा सही है ना। इसमें आंसर आपका है, आपका सी आंसर हो जाता है ना। 1 और 2 हो जाएगा। जैसे में आप देख सकते हैं इसमें आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना। सी आंसर है, 1 हो जाएगा और 2 हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे बिहार के बीपीएससी करंट अफेयर्स के लिए। पूछा जा रहा है कि बिहार में प्रधानमंत्री उद्यमिता योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य संस्करण उद्यम योजना, है ना, का गठन के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, वन लाइनर दिया जा सकता था, लेकिन वन लाइनर कितना हो पढ़ लीजिए, बीपीएससी में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो क्यों नहीं, जहाँ से प्रश्न आता है हम लोग वहीं पे बात करें। तो ऐसे प्रश्नों का अगर हम लोग विश्लेषण करेंगे थोड़ा सा बोर होगा, लेकिन ऐसे ही पढ़ाई आपको करना पड़ेगा। अगर आप प्रतियोगिता दर्पण और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर का ये सारा का सारा आंकड़ा है। न्यूज़पेपर से ही डायरेक्ट प्रश्न उठाया जाता है बीपीएससी के द्वारा। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला कहता है कि बिहार PMFMI जो है लागू करने में क्या है, अग्रणी है। और इसने 450 मामलों के साथ देश में सबसे अधिक ऋण मामलों की मंजूरी दी है। अगला यहाँ पे कहता है कि PMFME जो प्रधानमंत्री उद्यमिता योजना है ना, कहता है कि योजना मिनी राइस मिल, फ्लावर मिल, अचार यूनिट, पापड़ यूनिट, मखाना यूनिट, नूडल पास्ता यूनिट जैसे खाद्य संस्करण जो है उद्यमों पर केंद्रित है, जो 50% तक सब्सिडी प्रदान करती है। और यहाँ पे कहता है कि बिहार के 5 जिलों, इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। बिहार के कितने जिले, 5 जिले, समस्तीपुर, नालंदा, पटना, मुजफ्फरपुर, सिवान में PMFME जो है कि सबसे अधिक जो मामले हैं दर्ज किए गए। आंसर आपका 1 और 3 हो जाता है। आंसर 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। आंसर मतलब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। आंसर बी हो जाता है। आगे देखेंगे हम लोग। बिहार में 4 सरकारी सुपर स्पेशलिस्ट जो है अस्पतालों को दी गई स्वायत्तता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। देखिए, बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने 30 जनवरी 2023 को 4 सरकारी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों के लिए स्वायत्तता की घोषणा की है। दूसरा कहता है कि स्वायत्तता का उद्देश्य सरकार पर निर्भरता कम करना है और बेहतर उपचार और शैक्षणिक गतिविधियों और विकास के लिए अस्पतालों की क्षमता बढ़ाना है।
तीसरा कहता है कि स्वायत्त प्राप्त करने वाले अस्पतालों में इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान IGIC शामिल है। कहता है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हो जाते हैं, है ना। तो सही की बात करें तो तीनों सही हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आंसर क्या है, डी हो जाएगा, है ना। इसमें तीनों सही हो जाते हैं। चलिए ऐसे ही प्रश्न आप बनाया करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पूछे भी जाएंगे आपसे। अगला हम लोग देखते हैं डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र द्वारा, है ना, रत्नेश्वर मिश्र द्वारा अनुवादित होने से पहले मूल उपन्यास किस भाषा में लिखा गया था, है ना। तो ये जो उपन्यास है मूल जो लिखा गया था अंग्रेजी में हो जाता है, इंग्लिश में लिखा गया था, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि 32वीं सब जूनियर, है ना, 32वीं सब जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप जो है कहाँ आयोजित हुआ। VBI है आपके लिए, है ना। इसका आंसर हो जाएगा बोकारो, झारखंड में होता है। कौन सा, तो 32वीं सब जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि जल जीवन हरियाली अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुआ, 2009-19 में किया गया, है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कार्यक्रम में 15 घटक शामिल है और इस पहल को अतिरिक्त 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है जो 2025 तक क्या है, चलेगा, है ना। ये सही हो जाता है। ऊपर अगला है, जल संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना अभियान के तहत एक प्रमुख फोकस हो जाता है ना। इसमें 2 नहीं होगा, बाकी 1, 3 और 4 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। इसका आंसर सी हो जाता है, 1, 3 और 4 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि मैथिली ठाकुर ने ऐसा कौन सा योगदान दिया जिसके लिए उन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिला है ना। तो ये बिहार का लोक संगीत के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। आंसर हो जाएगा बी, है ना। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, प्रश्न है यहाँ पे, कहता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के संबंध में, देखिए समाधान यात्रा से प्रश्न पूछा जा सकता है ना। VBI है, बहुत VBI है। समाधान यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से समाधान यात्रा की शुरुआत किया है। और यहाँ पे देखिए कहते हैं यह नीतीश कुमार की 8वीं ऐसी यात्रा है जिसका पहला चरण 29 जनवरी तक चलने वाला है ना। आंसर की हम लोग बात करें तो जो वाल्मीकि नगर देखे हैं वही इसका आंसर होगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि जानकारी के मुताबिक देश का सबसे लंबा पुल कहाँ बनाने की योजना है। सबसे लंबा पुल, तो ये देखिए गंडक नदी पर पश्चिमी चंपारण में, है ना। गंडक नदी पर पश्चिमी चंपारण में सबसे लंबा पुल बनाने की बात चल रही है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक और भी प्रश्न हो जाता है। कहते हैं यहाँ पे कि पटना कॉलेज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। और इसका आंसर आपको 1 और 3 हो जाएगा। जैसे में हम देखेंगे यह बिहार का सबसे पुराना और देश का 5वां सबसे पुराना कॉलेज है ना। और यहाँ पे कहता है कि 1839 में पहली बार पटना में हाई स्कूल की स्थापना हुई, गलत हो जाता है। कहता है पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को हुआ था और यही सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन जो है 1 और 3 है, यही सही होता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2023 के कार्यान्वयन के तहत क्या निरस्त कर दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, पटना नगर निगम नियमावली जो है 2012 हो जाएगा, इसी को निरस्त किया गया है। यहाँ पे और भी देखेंगे हम लोग। कहते हैं कि शरद यादव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे समाजवादी दिग्गज है, पूर्व जदयू प्रमुख है। शरद यादव का जन्म जो है यहाँ पे देखेंगे, शरद यादव का जो 12 जनवरी 2023 को निधन हो गया, निधन भी कभी कभी पूछा जाता है। उन्होंने लगभग 7 बार लोकसभा और 4 बार राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्य किया। और शरद यादव का जो जन्म है 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आंसर आपका तीनों हो जाता है ना। ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, तीनों का तीनों आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगला सवाल, लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाए जाने की योजना है। लॉजिस्टिक पार्क तो बिहटा, फतुहा और रॉक्सॉल में। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा।
यहाँ हम लोग देखेंगे, प्रश्न कहता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई जल योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ से 1-2 प्रश्न पक्का है, पूछेगा ही पूछेगा आपसे, इसलिए अच्छे से कर लीजिए, है ना। कहता है यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक एरिक, है ना, सोलहेम इस योजना से जुड़े हैं और राजगीर, गया और बोध गया, है ना, राजगीर, गया और बोध गया के लगभग 7.5 लाख घरों को 28 नवंबर से पाइप के माध्यम से नदी से उपचारित पानी मिलेगा। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो तीनों का तीनों क्या हो जाएगा? सही हो जाता है ना, एक से अधिक सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है, यहाँ कहता है कि दिसंबर माह की औद्योगिक विकास रेटिंग में किस जिले ने शीर्ष स्थान हासिल किया? पहला स्थान। तो पहला स्थान कौन हासिल किया है? नालंदा ने हासिल किया पहला स्थान। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है, कहता है कि योजनाओं के प्रदर्शन के आधार पर जिला रैंकिंग प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। जैसे PMEPGP जो है ना, PMEGP के लिए शीर्ष रैंकिंग वाला जिला सिवान हो जाएगा, जिसका स्कोर है 19.31। और यहाँ पे और भी देखेंगे हम लोग, PMFME योजना 20.11 स्कोर के साथ नालंदा सबसे आगे है ना। और स्टार्टअप के मामले में मधुबनी 9 अंक के साथ शीर्ष रैंकिंग वाला जिला हो जाता है। इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, इसका आंसर है हथकरघा विकास योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। इसमें हम लोग देखेंगे, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 10 हथकरघा क्लस्टरों को मंजूरी दे दी है। अगला देखिए, कहता है कि वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास योजना NHDP के अंतर्गत है और कहता है कि 114 करोड़ 74 लाख और 77,000 रुपये लागत की हथकरघा परियोजना प्रस्तावित किया गया है। और कहता है कि पिछले वित्तीय वर्ष जो 2021-22 में केंद्र सरकार ने पहली बार व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना के तहत, है ना, 8 करोड़ 83 लाख रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है और इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। चलिए अगला देखते हैं। शीर्ष 13 स्मार्ट शहरों में पटना की परियोजनाओं को शामिल होना क्या दर्शाता है? तो ये आपका नवोन्मेषी और प्रभावकारी पहलों को लागू करने के प्रयास दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कहता है कि पटना में महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। और ये कहता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में SP वर्मा रोड के पास स्वामी नंद चौराहे पर सुरवीर महाराणा प्रताप की 10 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया और रश्मि सिंह द्वारा डिजाइन की गई यह प्रतिमा एक श्रद्धेय ऐतिहासिक व्यक्ति महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। बिहार में 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाने के लिए एक राजकीय समारोह के रूप में नामित किया गया है, जिनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। ये भी देखिए 2 स्लाइड में हो गया है ना। कहता है कि मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें देखेंगे 11 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिया गया है और 38 जिलों के स्कूली छात्रों के लिए बिहार में शैक्षणिक पर्यटन का आयोजन भी शामिल है। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग, और ये कहता है कि इस पहल के तहत राज्य भर के लगभग 5500 स्कूलों में से प्रत्येक को 20,000 रुपये का अनुदान आवंटित किए गए हैं। और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? छात्रों को बिहार के भीतर भ्रमण कर ले जाकर शैक्षणिक और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करना। इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाता है ना। आगे हम लोग देखते हैं, प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद किस निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रहे हैं, है ना। और ये देखिए ये हो जाते हैं नालंदा से, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, आगे कहता है कि चनपटिया के स्टार्टअप जोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चनपटिया का स्टार्टअप जोन जो है पश्चिमी चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट कुंदन कुमार के दिमाग की उपज हो जाता है ना। और यहाँ पे और भी देखते हैं हम लोग,
कुंदन कुमार की उपज हो जाता है दिमाग का। और कहता है यहाँ पे कि स्टार्टअप और इनोवेशन ये गलत हो जाता है। और तीसरा जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, चनपटिया स्टार्टअप जोन जो है 58 छोटी इकाइयों की मेजबानी करता है, जो चनपटिया ब्लॉक में एक पुनर्निर्मित परित्यक्त राज्य खाद्य निगम गोदाम से संचालित होता है। इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 3। देखिए भले आपको बोर लग रहा होगा, है ना, क्योंकि वन लाइनर जो है ना, वन लाइनर पढ़ते पढ़ते एकदम ये हो गए होंगे। तो कुछ चीज़ें इसमें है, और जो हम जिस तरीके से कर रहे हैं इसी से प्रश्न आएगा। जो भी है आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स में कैसे प्रश्न बनते हैं, है ना। तो क्यों नहीं हम लोग ऐसे ही पढ़ें, और ऐसे पढ़ने से ही आपका करंट अफेयर्स अच्छा होता है। वन लाइनर तो सब कोई पढ़ता है, इसलिए एग्ज़ाम लेने वालों को भी पता है कि हमको प्रश्न कैसे देना है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को किस उपाधि से जाना जाता है और किस उपाधि से सम्मानित किया जाता है ना। ये देखिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, जननायक बोलते हैं, है ना। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, बिहार सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विजेता खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए क्या योजना शुरू किया है। और यह योजना है राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना, है ना। पूछा जा सकता है कि किस राज्य का यह योजना है, तो बिहार हो जाएगा। जैसे में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है कि बिहार में खेलो इंडिया पहल के तहत संबंध में बताइए कि निम्नलिखित पर विचार करते हैं क्या क्या सही हो सकता है ना। तो देखिए 9 मार्च 2023 को प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए बिहार के 33 जिलों में प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना बनाई है। 33 जिला याद रखिएगा। और कहता है कि खेलो इंडिया के उप निदेशक एक पत्र जारी कर खेलो इंडिया योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की रूपरेखा तैयार करेगी, और उसमें वुशु, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, खो खो, रग्बी, कुश्ती, तीरंदाजी, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, भारोत्तोलन, टेबल टेनिस और तलवारबाजी जैसे विषयों को कवर करते हुए पूरे बिहार में विभिन्न खेल कक्षाएं और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है, आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, बिहार में दूसरे चिड़ियाघर के लिए प्रस्तावित स्थान कहाँ पे है, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, अररिया जिला, और कहाँ पे, रानीगंज ब्लॉक हो जाता है ना, रानीगंज ब्लॉक हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन के परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि विकास 2 चरणों में होगा। पहला 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है, और स्मार्ट सिटी जो मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर यात्री सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आधुनिक सेवाएं शुरू की जाएगी। जंक्शन हवाई अड्डे और सुविधाएं प्रदान करेगा, जिनका लक्ष्य क्या है, उत्तर बिहार में सबसे अच्छा जंक्शन बनाना है। और इसमें आंसर एबव ऑफ द, ऑल ऑफ द एबव हो जाता है, उपरोक्त में से अधिक। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ भी आपका ऑप्शन है वो सब हो जाएगा। बिहार के राज्यपाल, है ना, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 17 फरवरी 2023 को राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर राज्यपाल फागू चौहान के बाद बिहार के 41वां कौन, तो 41वां राज्यपाल बने। पद की शपथ पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह ने दिलाई, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी 2023 को बिहार सहित 13 राज्यों के लिए राज्यपालों की नियुक्ति की है। नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने गोवा में विधायक, मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष सहित विभिन्न भूमिकाएं निभाई। इसका आंसर हो जाता है सभी के सभी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, किस परियोजना में पटना में पार्किंग स्थल, सेल्फी पॉइंट और घाटों का निर्माण शामिल है ना। तो ये हो जाएगा राजधानी रिवर फ्रंट विकास परियोजना हो जाता है ना। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कहता है कि प्रदीप जैन और प्रतिष्ठित डाक टिकट संग्रहकर्ता पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो इसमें 2 और 3 आंसर हो जाएगा। यह पुरस्कार स्टाम्प संग्रहकर्ताओं की दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्था रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा प्रदान किया जाता है। उसके बाद देखिए, आज़ादी के बाद भारत से केवल 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला है, जिसमें 30 वर्षों के अंतराल के बाद प्रदीप जैन नवीनतम है, और यह आंसर बी हो जाएगा, 2 और 3 हो जाता है ना।
आगे हम लोग देखते हैं, आगे कहता है कि बिहार में फिल्म संबंधी अध्ययन की शुरुआत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। जैसे बिहार फिल्म अभिनय उत्पादन पाठ्यक्रमों सहित फिल्म से संबंधित अध्ययन शुरू करने के लिए तैयार है। और यह कहता है कि अप्रैल में आर्यभट्ट विश्वविद्यालय, बिहार फिल्म विकास निगम और पुणे में भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इसमें से दोनों का दोनों सही है, 1 और 2 है ना, 1 और 2 दोनों सही हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है, कहता है कि महिला हेल्प डेस्क के अलावा अद्यतन बिहार पुलिस वेबसाइट पर कौन सी सुविधाएं शुरू किया गया है ना, तो ये सोशल मीडिया सेंटर हो जाता है। आंसर क्या है, बी हो जाएगा, सोशल मीडिया सेंटर हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे, कहता है कि प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का मुख्यालय किस शहर में स्थित हो जाता है, तो ये आपका प्रयागराज में हो जाएगा। आंसर क्या है, बी हो जाता है। अगला हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कहता है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में नए नर्सिंग कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों के संबंध में क्या शामिल है, तो इसका हो जाएगा बिहार में 3 मेडिकल कॉलेज, जिनमें प्रत्येक में 100 सीटें हैं, है ना, प्रत्येक में क्या है, 100 सीटें हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा भारत में दूसरे वानिकी विश्वविद्यालय के उद्घाटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो ये देखिए, कहता है कि वानिकी कॉलेज भारत में अपनी तरह का पहला कॉलेज है जिसका बजट 105 करोड़ रुपए है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ओनली 1 हो जाता है आंसर, है ना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से किसे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है ना, तो ये के विनोद चंद्रन को नियुक्त किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, कहते हैं कि भारत में जालसाजी की स्थिति 2022 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए, कहते हैं कि यह रिपोर्ट भारत के विभिन्न राज्यों में जालसाजी के वर्तमान परिदृश्य पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। और इसका आंसर क्या हो जाता है, 2 हो जाएगा, ओनली बी हो जाएगा, 2 आंसर इसका हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, कहते हैं यहाँ पे कि विचार, है ना, विचारंच जो है 75 श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर का स्टाम्प डिजाइन विजेता कौन हो जाता है, तो अमीषा हो जाएंगे, है ना, अमीषा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला कहता है कि 1 अप्रैल 2023 को अनावरण किए गए चौथे कृषि रोड मैप के मुख्य फोकस क्षेत्र क्या हो जाता है, तो मुख्य फोकस क्षेत्र जो है फसल विविधीकरण, डिजिटल कृषि और नैनो यूरिया का उपयोग हो जाएगा। उपयुक्त में से सब हो जाता है ना, उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। कहता है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जदयू में विलय के बाद कौन सी पार्टी शुरू किया गया है, तो ये राष्ट्रीय लोक जनता दल हो जाएगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ कहता है कि प्रदान की गई जानकारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए, कहता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है जोखिम वाले क्षेत्रों में बिहार की रैंकिंग की जानकारी क्रॉस इंडिपेंडेंसी इनिशिएटिव द्वारा प्रकाशित की गई है। आंसर यही हो जाएगा, एक ही। कहता है कि किस शहर की खुशी कुमारी को 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया, तो ये पटना की होती है। आंसर ए हो जाएगा, पटना की खुशी कुमारी। अगला है, कहता है कि जीविका चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी और पंचायती राज विभाग द्वारा दिए गए संयुक्त सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। इसमें आंसर हो जाएगा, आप देखिएगा, 1 और 2 हो जाता है ना। सर्वेक्षण निषेध के प्रभाव पर केंद्रित था और अधिकांश उत्तरदाताओं ने निषेध उपायों के लिए क्या किया, समर्थन किया है। और सर्वेक्षण के नतीजों के मुताबिक सर्वेक्षण में शामिल लगभग 96% लोगों ने स्वेच्छा से शराब पीना छोड़ दिया। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसका। अगला प्रश्न है, कहता है कि भूमि विवादों को रोकने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई जिससे किसानों को 10 रुपये के शुल्क पर डिजिटल हस्ताक्षरित राजस्व रिकॉर्ड डाउनलोड करने की अनुमति मिल गई है। इसका आंसर डिजिटल भूमि रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्री, डिजिटल भूमि रजिस्ट्री। देखिए, इतना फास्ट इसलिए करा रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए टाइम नहीं है। आप लोग खुद बोल रहे हैं कि बहुत कम टाइम है, जल्दी जल्दी कराइए, है ना। आप लोग देख रहे होंगे तो कोई बकवास नहीं मिलता होगा, सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई का, क्योंकि आपके पास एक ही मौका है। अगर आप मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तभी आपका नौकरी होगा, है ना। किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए जितना टाइम आप पढ़ने में लगा दीजिए, यही आपका साथ देगा और हमेशा साथ भी रहेगा, है ना।
बाकी तो बहुत सारे बकवास करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें गांधी मैदान में 12 झांकियों के प्रदर्शन में किस विभाग ने शीर्ष 3 स्थान प्राप्त किए हैं, है ना। तो ये पंचायती राज विभाग हो जाएगा, कृषि विभाग और पर्यटन विभाग हो जाता है। आंसर ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पे और भी देखते हैं हम लोग। प्रश्न कहता है कि 2 आंकड़ों के मुताबिक बिहार में बिजली की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले दशक में 474% की वृद्धि हुई है। इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं हम लोग। कहता है कि सकल नामांकन अनुपात में बिहार की रैंकिंग क्या है और इसकी तुलना राष्ट्रीय औसत से कैसे किया जाता है। तो ये देखिए 7वां हो जाएगा और राष्ट्रीय औसत से तुलना करेंगे तो 3.4 अधिक हो जाएगा, है ना। बी आंसर होता है। आगे देखिए, कहते हैं यहाँ पे कि बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसे सम्मानित किया गया है। तो आनंद कुमार को, कपिल देव प्रसाद को, सुभद्रा देवी को, है ना। इन लोगों को क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। CBI पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कहता है कि विचार कीजिए, है ना। इसका आंसर 1 और 2 दोनों हो जाता है। जल संसाधनों और ऊर्जा परियोजनाओं में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड द्वारा प्रति वर्ष CBI पुरस्कार प्रदान किया जाता है, CBIP, है ना। और बिहार की गंगा जलापूर्ति योजना और गायाजी बांध को CBIP पुरस्कार 2022 के लिए जल संसाधनों के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन श्रेणी में मान्यता दी गई है। इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाता है ना। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कहता है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बिहार के पटना में आयोजित लेट्स इंस्पायर बिहार गौरगी चैप्टर के उत्कृष्ट पुरस्कार समारोह 2023 में मुख्य आकर्षक क्या था। तो झिझिया और रनवे वॉक हो जाएगा, है ना। और कहता है कि बिहारी खाद्य, है ना, बिहारी खाद्य पदार्थ और कला शिल्प की विशेषताओं वाले स्टॉल। और सी कहता है सांस्कृतिक प्रदर्शन और फैशन शो। और डी कहता है कि आनंदी बिंदु ज्योति झा के उपन्यास पर आधारित हो जाता है। तो आंसर क्या है, डी हो जाएगा। आनंदी बिंदु ज्योति झा के उपन्यास पर आधारित हो जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे। चलिए अब अंतिम सवाल होगा। बिहार सरकार ने खेलों में उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए क्या पहल की है और ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को के लिए मौद्रिक पुरस्कार कितना दिया गया है ना। तो देख लीजिए, बिहार खेल उत्कृष्टता पुरस्कार में 2 करोड़, 1.5 करोड़ और 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना। स्वर्ण जीतने वालों को और कांस्य और रजत जीतने वालों को कितना कितना है। तो ये देख लिए 2 करोड़, 1.5 करोड़ और 1 करोड़ रुपये हो जाता है। यहाँ देखते हैं हम लोग। कहता है कि 10 मार्च 2023 तक बिहार के किस जिले में दूसरा चिड़ियाघर स्थापित किया जाना है और अगस्त 2020 में राज्य वन्य जीवन बैठक के दौरान मास्टर प्लान को किसने मंजूरी दिया है ना। तो ये देखिए अररिया जिला हो जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये प्लान को मंजूरी दिया है। तो यहाँ तक हमारा जो सेशन है ये समाप्त हो जाता है। तो चलिए, बिहार की करंट अफेयर्स और भी बहुत सारे हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट है कराने के लिए ऑनलाइन में बहुत सारे हैं। बड़ा खूबसूरत है, मन भी लगेगा, लेकिन प्रश्न नहीं आने वाला है। तो हम वहीं पे बात करें जहाँ से प्रश्न की संभावना बनती है ना, जो हमेशा चर्चा में रहा है। गहराई में जाके पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से मिलेगा। कुछ जो न्यूज़पेपर हम लोग जो पढ़ते हैं, 7-8 पेपर जो पढ़ते हैं, उसका कुछ निचोड़ है, हम आपको ज़रूर करा देंगे। यहाँ से संभावना बनेगा प्रश्न पूछने का, ठीक है, करंट अफेयर्स का। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।